वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिक जनों, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप से चतुर्थ स्कंद की कथा का श्रवण कर लिया है, करते आ रहे हैं। भगवान श्रीमद् भागवत कथा का भजन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं और मनन करते आ रहे हैं। उसी कथा प्रवाह में अब हम श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद की 12वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 12 माही कुबेर ने ध्रुव यश कियो बखान, तब ध्रुव निजपुर जाय के कीने यज्ञ महान। मैत्रेय जी बोले कि ध्रुव जी को हिंसा करने से निवृत्त देखकर और क्रोध से विगत हुआ जानकर भगवान कुबेर ने चारण यक्ष किन्नरों के साथ हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए ध्रुव जी को देखकर कुबेर बोले कि हे क्षत्रिय नंदन, हे पाप रहित, हे ध्रुव, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने दादाजी की आज्ञा मानकर दुस्तज्य वीर को त्याग दिया। न तो तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। सब प्राणियों के जीवन मरण का कारण सिर्फ काल ही है। मैं और तुम यह बुद्धि पुरुष की अज्ञान से होती हैं और सब स्वप्न प्रवत हैं। जैसे सपना है उस तरह से हैं। जैसे असत्य पदार्थ के ध्यान करने से स्वप्न दृष्टा को सत्य ही भासता है, यही बंध मोक्ष का कारण है। हे ध्रुव, तुम्हारा मंगल हो, तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान अधोषज सर्व भूतात्म विग्रह परमेश्वर को सर्वभाव से प्राप्त हो जाओ, जिनके चरण कमल भजनीय हैं, संसार के जो नाशक हैं, शक्ति युक्त गुणमयी आत्म माया से रहित परमात्मा को संसार निवृत्ति के लिए तुम भजन करो, उनको भजो। हे नृपनंदन, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो निशंक होकर वही वर मुझसे मांगो, क्योंकि तुम वरदान के योग्य हो। और हमने यह भी सुना है कि तुम भगवान कमलनाभ के चरणानविंद के आश्रित हो।
तब मैत्रेय जी कहते हैं कि राजाओं के राजा कुबेर ने जब परमात्मा के परम भक्त महाविद्वान ध्रुव जी से इस प्रकार कहा कि तुम वर मांगो, तब महाभागवत ध्रुव ने यह वर मांगा कि मेरा मन हरि में से कभी चलायमान न हो, ऐसी ही रति सदा भगवत की भक्ति में मेरी बनी रहे, जिससे यह पुरुष इस दुरत्य अंधकार से बिना यत्न किए पार हो जाते हैं। इडवीडा के पुत्र कुबेर प्रसन्न मन से ध्रुव जी को यह वरदान देते हैं कि ध्रुव जी के सन्मुख से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ध्रुव जी अपने नगर को चले जाते हैं। फिर जिसमें अनेक प्रकार की दक्षिणा दी जाती हैं, ऐसे यज्ञों से यज्ञेश का पूजन करके द्रव्य किया और देवता संबंधी कर्म करके साध्य जो फल स्वरूप कर्म हैं उनकी फलदायक यज्ञपति विष्णु भगवान का यजन किया और सबकी आत्मा सर्वत्र व्यापक अच्युत भगवान की तीव्र वेग वाली भक्ति करते करते अपने आत्मा में और सब जीवों में स्थित एक सर्वसमर्थ भगवान को वह ध्रुव जी देखने लगे और शील सिंधु ब्रह्मण्य दीन दयालु धर्म की सीमा के रक्षक सर्वशास्त्र और श्रुतियों के ज्ञाता उस ध्रुव को सब प्रजापिता के समान मानने लगी। इसी प्रकार 36 सहस्त्र वर्ष तक भूमंडल में उस ध्रुव जी ने राज्य किया, भोग और अभोगों से अशुभ पाप को क्षय करते रहे। इसी प्रकार बहुत काल तक जितेंद्रिय होकर त्रिवर्ग को व्यतीत कर अपने पुत्र को राज्य तिलक देकर इस संसार को माया रचित मानकर अविद्या रचित स्वप्न व गंधर्व नगर के समान जानने लगे। तब तन धन स्त्री पुत्र सुहृद सेना रिद्धि भंडार अंतःपुर रमणी विहार की भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, इन सबको काल के नष्टवान मानकर ध्रुव जी बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां जाकर सर्वेंद्रिय शुद्ध चित्त हो कल्याण रूप जल में स्नान करके आसन लगाकर पवन मन सब इंद्रियां जीत भगवान के स्थूल विराट रूप में मन को लगाया। फिर बहुत काल तक उस स्वरूप का वह ध्यान करते करते अभेद होकर समाधि में स्थित प्रज्ञ होकर स्थूल स्वरूप को भी तज ब्रह्म रूप हो गए। श्री हरि भगवान की निरंतर भक्ति करते करते यह गति हो गई कि आनंद के वाष्प बिंदुओं के प्रवाह से बारंबार पीड़ित होकर हृदय द्रवीभूत हो गया, देह पुलकायमान हो गई। लिंग शरीर के त्यागने से उसे अपने आत्मा का भी स्मरण नहीं रहा। उस समय आकाश में उतरता हुआ एक अनुपम विमान ध्रुव जी को दिखाई दिया। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार सब दिशाओं में प्रकाश हो गया। उसमें देवश्रेष्ठ भगवान के 2 पार्षद नंद और सुनंद नामक 2 पार्षद वहां बैठे हुए दिखे। चतुर्भुजी, श्याम वर्ण, किशोर अवस्था, अरुणाम्बुज समान नेत्र, पीतपट धारण किए हुए, किरीट हार भुजबंद मकराकृति कुंडल पहने गदा हाथ में लिए हुए खड़े थे। उनको विष्णु भगवान की पार्षद जानकर ध्रुव जी शीघ्र उठ खड़े हुए और चित्त में सम्मोह हो जाने के कारण पूजा के क्रम की विस्मृति हो गई और भगवान की मुख्य पार्षद समझ भगवत के नाम लेता हुआ दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान वासुदेव के चरणारविंद में जिनका मन लग गया हो, उस नम्रता पूर्वक कंधा नीचे को किए हाथ जोड़े हुए ध्रुव को खड़ा देखा। तब सुनंद नंद उन ध्रुव जी के निकट आकर मंद मंद मुस्कान से भगवान कमलनाथ की परम प्रधान पार्षदों ने कहा। सुनंद नंद बोले कि हे महाराज, हे ध्रुव जी, तुम्हारा कल्याण हो, सावधान होकर हमारी वाणी सुनो। आपने 5 वर्ष की छोटी अवस्था में महाकठिन तप करके देवताओं को तृप्त करने वाली भगवान को प्रसन्न किया है। उन सब जगत की धारण पोषण करने वाले धनुषधारी श्री नारायण के हम पार्षद हैं। तुमको भगवान के परम धाम को ले जाने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। जो महर्षियों से न जीता गया, आज तक विचार ही कर रहे हैं, उस विष्णुपद को तुमने जीता है।
जिनके प्राप्त होने के लिए बड़े बड़े विवेकी खड़े होकर सोच विचार कर रहे हैं, उस स्थान पर चलकर तुम विराजमान हो जाओ जहाँ सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र, तारागण आपकी प्रदक्षिणा करेंगे। हे ध्रुव, आज तक जिस स्थान में न तो कोई आपका पुरुष पहुंचा है और न कोई और प्राणी पहुंचा, वहां उस जगतवंद विष्णु भगवान का परम पद है, उसमें तुम निवास करो। इसलिए परम उत्तम विमान देवताओं के शिरोमणि श्री विष्णु भगवान ने तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। अतः हे आयुष्मान, आप इस पर चढ़ जाओ। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, सुनो, उरुघाय भगवान के प्यारे ध्रुव ने भगवान के परम अधिकारी पार्षदों के साधु रूप वचन सुनकर स्नान करके नित्यकृत से निश्चिंत होकर मांगलिक अलंकार पहनकर मुनियों को प्रणाम करके उन सभी से आशीर्वाद लिया। फिर उसी विमान की प्रदक्षिणा करके पूजन के पश्चात पार्षदों के चरणों की वंदना करके हिरण्मय स्वरूप धारण करके उस उत्तम विमान पर बैठने की उन ध्रुव जी ने इच्छा की। उसी समय मृत्यु आकर उपस्थित हुई और ध्रुव जी को प्रणाम करके वह मृत्यु बोलती है कि हे कृपानाथ, मुझे अंगीकार करो। तब ध्रुव जी बोले कि तू आ गई, यह बहुत अच्छा किया, परंतु थोड़ी देर विलंब कर। इस प्रकार उस मृत्यु को बैठाकर उसके शीश पर चरण धर के उस अद्भुत विमान पर वह ध्रुव जी बैठे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह है कि त्रिलोकी में अनेक प्रकार के भगवत भक्त हुए, परंतु कोई भी भक्त ऐसा नहीं हुआ कि जिसने काल के मस्तक को या मृत्यु के मस्तक को पावों से दबाकर श्री विष्णु भगवान के लोक में गया हो। और कल्प कल्पांतर तप करते हुए मुनियों को व्यतीत हो गए हैं, परंतु काल के मस्तक को पांव से छुआकर कोई मुनि भी परमेश्वर के परम पद को आज तक नहीं गया। और ध्रुव जी ने बड़ा आश्चर्य किया है कि थोड़े ही दिन तप करके काल के मस्तक को पग में दबाकर भगवान के लोक को चले गए। यह बड़े भारी संदेह की बात है, शंका की बात है। तो इस शंका का निवारण उत्तर इस प्रकार समझना चाहिए कि तपस्वियों में ध्रुव जी कुछ बड़े तपस्वी नहीं हैं और बहुत तपस्या भी ध्रुव जी ने नहीं की थी, परंतु भगवान कृपा के सागर हैं और ध्रुव जी को समझा कि यह अत्यंत बालक हैं, इससे पिता ने घर से निकाल दिया है, इसके पिता हम ही हैं, ऐसा जानकर ध्रुव जी को भगवान ने अनुग्रह किया है। इसी के प्रभाव से ध्रुव काल के मस्तक की ऊपर चरण को दबाकर भगवान की परम पद को गया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा पर लौटते हैं। तो आगे कहते हैं कि उस समय मृदंग, दुदुम्बी, ढोल इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के बाजे वहाँ बजने लगे। बड़े बड़े मुखिया गंधर्व लोग गीत गाने लगे। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब ध्रुव लोक को जाने लगा तब उसको अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। तब उसका अपराध क्षमा करके बोला कि यह सब सुनीति का ही प्रभाव है। इस दीन अबला को अकेला छोड़कर कैसे मैं स्वर्ग को चला जाऊं। यह ध्रुव जी का निश्चय जानकर देवश्रेष्ठ सुनंद नंद ने विमान में बैठी आगे जाती हुई सुनीति को दिखाया। जहाँ तहाँ मार्ग में विमानों पर बैठे देवता ध्रुव जी की प्रशंसा करते थे और क्रम क्रम से सब ग्रह और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देवपद से त्रिलोकी को उल्लंघन कर सप्त ऋषियों को भी उल्लंघन किया, फिर सबसे परे अचल गति वाले विष्णु पद को प्राप्त हुए। जो विष्णु धाम अपनी कांति से दीप्तिमान हैं, उसी के प्रकाश से यह तीनों लोक प्रकाशित हैं। और जो मनुष्यों पर दया नहीं करते वे वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि दिन रात शुभ कर्म करने वाले वहाँ जाते हैं। और जिनके स्वभाव शांत हैं, समदृष्टि रखते हैं, शुद्ध चित्त हैं, सब जीवों की रक्षा करते हैं, अच्युत भगवान को ही अपना प्रिय बांधव मानते हैं, वे लोग जिस लोक में जाते हैं वही लोक ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। हा। देखिए, यहाँ एक दोहा कहा गया है, तह पहुँचो जब भूप ध्रुव, तब प्रभु निकट बुलाय, दियो ताहि अब अचल पद,
निज महिमा दर्शाय, निज महिमा दर्शाय। तो इस प्रकार उत्तानपाद का तनय ध्रुव भगवत परायण होने से त्रिभुवन का निर्मल चूड़ामणि हुआ। हे विदुर, गंभीर वेग आलस्य रहित ज्योतिष चक्र जिसमें लग रहा है वह इस प्रकार घूम रहा है कि जैसे मेढ़ी में बेलों का समूह भ्रमण करता है, ऐसे पद को ध्रुव जी प्राप्त हुए। नारद जी ने ध्रुव जी की महिमा देखकर वाणी बजाते हुए प्रचेता के यज्ञ में भगवान महात्म्य गाने के समय ध्रुव जी का चरित्र 3 श्लोकों में बनाकर गाया था। श्री नारद जी बोले कि पतिव्रता सुनीति के सुत ध्रुव जी को तप के प्रभाव से जो पदवी मिली है, उस पदवी को भगवत धार्मिक वेदवादी लोग अनेक यत्न करके भी नहीं पा सकते, तो और नरेशों की तो बात ही क्या है। जिस ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में अपनी विमाता की वाणी रूप वाणों से बिंधे हुए हृदय से वन में जाकर जो भगवान विजयी होकर भक्तों के गुणों में पराजित हो जाते हैं, उन श्री विश्व विजयी भगवान को अपने वश में इस ध्रुव ने कर लिया। और जो शत्रुबंधु भूमि में उस पदवी को अनेक वर्ष तक तप करने से भी प्राप्त नहीं कर सकते, वह 5-6 ही वर्ष की अवस्था में थोड़े ही दिनों में तप करके ध्रुव जी भगवान को प्रसन्न करके उनकी परम पद को प्राप्त हो गया। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर सुनो, महाप्रतापी कीर्तिमान महात्मा पुरुषों का प्रिय ध्रुव जी का चरित्र जो अब आपने मुझसे पूछा है, सुना है, वह सब प्रति सन्मुख यथावत वर्णन कर दिया। यह ध्रुव चरित्र धन, यश, पुण्य, आयु, मंगल, स्वर्ग और ध्रुव पद का देने वाला है। आत्मा को पवित्र करने वाला, प्रशंसा को बढ़ाने वाला और सब पापों का नाशक है। जो कोई जन इस भगवान के प्रिय मनोहर चरित्र को वारंवार श्रद्धा से सुनता है, उसको भक्ति प्राप्त होती है, जिससे सब कलेश समूहों का नाश हो जाता है। इस चरित्र के सुनने वाले अपनी मनोकामना को प्राप्त होते हैं। बढ़ाई वाले को बड़प्पन, शील वाले को शीलता, तेज की इच्छा वाले को तेज और मनस्वियों को मान को देने वाला है। परम पवित्र है आत्मा जिसकी ऐसे ध्रुव जी का यह उत्तम चरित्र प्रातःकाल और सायंकाल स्नान करके ब्राह्मणों में बैठकर सावधानता से वर्णन करना और सुनना चाहिए। पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी मिश्रित एकादशी, श्रवणादिक नक्षत्र, व्यतिपात योग में, संक्रांति में और रविवार को जो पुरुष निष्काम होकर भगवान की भक्ति सहित श्रद्धा धारण करने वाले सज्जन पुरुषों को यह चरित्र सुनाए, उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती। वह आप अपनी स्वरूप में होकर सिद्धि को पाकर सिद्ध हो जाता है। और जो पुरुष अज्ञानियों को भगवान के सन्मार्ग को प्रदान करता है और ज्ञान देता है, उस कृपालु और दीनों के उद्धारक मनुष्य पर देवता सदा अनुग्रह किया करते हैं। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस ध्रुव जी की पवित्र कर्म आज तक प्रसिद्ध हैं, उनका यह चरित्र तुम्हारे आगे वर्णन किया कि जो ध्रुव बालकपन में खेल खिलौने और अपनी माता के घर को त्याग कर भगवान के चरणान बिंदों की शरण में गया था, वे भगवान के चरण सदा भक्तों की कीर्ति बढ़ाने वाले और सब संशय के मिटाने वाले कहे गए हैं। इसीलिए यहाँ एक भजन भी कहा गया है कि हरि यस सब दुख काटन हारा, हरि यस सब दुख काटन हारा, यह संसार स्वप्न की माया, जिसको सत्य विचारा, यहाँ कोई अपना नहीं दिखे, झूठा द्वंद्व पसारा, हरि यस सब दुख काटन हारा, भाई बंधुओं कटुब कबीला, मात पिता सुत द्वारा, यही तेरे परम शत्रु हैं,
जिन्हें कहें तू प्यारा, हरि यस सब दुख काटन हारा। बिन ब्रज चंद मुकुंद नंद सुत कोई नहीं हमारा, जिनके चरण कमल से निकली श्री गंगा की धारा। हरि यस सब दुख काटन हारा, तीन लोक की पावन करनी, सगर वंश विस्तारा, सगर वंश विस्तारा। हरि यस सब दुख काटन हारा। इसी पवित्र ध्रुव जी के पूरे चरित्र के संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के 12वां अध्याय यानी 12वें अध्याय का यहाँ पर समापन होता है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।